शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन आरती की जिंदगी में वो रंग नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका पति विक्रम एक बिजनेस ट्रिप पर महीनों तक बाहर रहता और रिश्ते में सिर्फ औपचारिकता रह गई थी। आरती अब एक सजी धजी लेकिन खाली गुड़िया सी बन चुकी थी। तभी गर्मियों की छुट्टियों में विक्रम का छोटा भाई अर्जुन, जो अभी अभी एमबीए पूरा करके घर लौटा था, घर में हलचल लेकर आया। उसकी बातों में मासूमियत थी और नजरों में गहराई। पहली बार जब आरती ने उसे देखा तो उसके बेपरवाह बालों और मस्त मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक छू गया। अर्जुन की नज़रों में आरती सिर्फ एक भाभी नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी जिसे वो पूरा पढ़ना चाहता था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ हंसी मजाक और छोटी छोटी बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन बातों में रुकने लग गया एक एहसास जो कुछ कहता था मगर जुबां से नहीं। आरती को अर्जुन की मौजूदगी में वो सुकून मिलने लगा जो उसे कभी अपने पति से नहीं मिला। एक रात पूरे घर में बिजली चली गई। सब सो चुके थे, लेकिन आरती की नींद टूटी तो देखा कि बरामदे में अर्जुन अकेले बैठा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। आरती ने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आपसे एक बात कहूं भाभी, बुरा मत मानिएगा। आरती ने हामी भरी और वो बोला, अगर आप मेरी भाभी न होती तो शायद मैं आपको दिल दे बैठता। आरती एक पल को सन्न रह गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसके पास बैठ गई। उस रात पहली बार उनकी उंगलियां टकराईं और किसी ने उंगलियां नहीं हटाईं। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। बातें नजरों से होतीं, मुलाकातें संयोग से होतीं और धड़कनें तेज हो जातीं। एक दिन आरती की तबीयत खराब हो गई। अर्जुन ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी दवाइयां, उसका खाना, सब कुछ। और आरती को महसूस हुआ कि वो अर्जुन के बिना अब अधूरी सी हो गई है। एक शाम बारिश में दोनों छत पर भीग रहे थे। आरती की साड़ी बदन से चिपकी थी और अर्जुन की नजरों में कुछ था जिसे अब रोकना मुश्किल था। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। आरती ने कहा, अर्जुन ये सब गलत है। अर्जुन ने जवाब दिया, प्यार में गलत सही नहीं होता, बस दिल होता है। और उसी पल पहली बार दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं। वो पल जिस पर किसी का हक नहीं था, लेकिन दोनों के दिलों ने कबूल किया। इसके बाद उनकी मुलाकातें छुप छुप कर होतीं। कभी रसोई में हाथ छू जाते, कभी किताबों के बहाने हाथों की गर्माहट महसूस होती। रातों को मोबाइल पर लंबी बातें होतीं। आरती अब फिर से जीने लगी थी, लेकिन इस प्यार के साये में एक डर भी था, समाज का, रिश्तों का और आत्मग्लानि का। एक दिन अचानक विक्रम की वापसी की खबर मिली और आरती का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या अब ये सब खत्म करना होगा? आरती ने आंसू भरी आंखों से कहा, शायद हमें वही करना होगा जो सही है। लेकिन अर्जुन बोला, क्या सही है ये तुम तय करो आरती, लेकिन एक बात जान लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, चाहे रिश्ता मिले या नहीं। उस रात आरती अकेले में बहुत रोई, अपने पति के लिए नहीं बल्कि उस प्यार के लिए जो उसे अब छोड़ना पड़ रहा था। विक्रम के लौटते ही सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा, लेकिन आरती के भीतर एक तूफान था और अर्जुन, वो कुछ कहे बिना अपने शहर लौट गया। महीनों बाद आरती को एक किताब मिली, अनकही मोहब्बतें, लेखक अर्जुन मेहरा। उसने किताब के पहले पन्ने पर लिखा देखा, उस भाभी के नाम जिसने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। और आरती की आंखें भर आईं।